सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। 5 नवंबर विश्वविद्यालय पंतनगर में 7 नवंबर 2023 को आयोजित होने वाले 35वें दीक्षांत समारोह के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन निदेशक संचार डॉक्टर जीपी जायसवाल द्वारा किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान द्वारा की गई। इस अवसर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे। कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता में दीक्षांत समारोह के संदर्भ में व्यवस्थाएं, विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। पत्रकारों को देते हुए कहा कि मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उत्तराखंड के राज्यपाल माननीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री माननीय श्री अजय भट्ट, उत्तराखंड के कृषि व कृषक कल्याण मंत्री माननीय गणेश जोशी की उपस्थिति में विद्यार्थियों को विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया जाएगा। हर्ष का विषय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा उनके आशीर्वचनों के साथ प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हमारा विश्वविद्यालय शोध, शिक्षा और प्रसार के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि 1041 विद्यार्थी, जिनमें से 626 स्नातक, 310 स्नातकोत्तर, 105 पीएचडी, 11 कुलपति स्वर्ण पदक, 2 भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत पदक, 11 रजत पदक, 10 कांस्य पदक एवं सरस्वती पांडा अवार्ड, श्रीमती नागम्मा शांतिबाई अवार्ड, डॉक्टर राम शिरोमणि तिवारी अवार्ड, चौधरी चरण सिंह अवार्ड, मेमोरियल इंटेलेक्चुअल अवार्ड, पूर्ण आनंद अदखलखा अवार्ड से विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वविद्यालय किसानों के उत्थान के लिए प्रयासरत है, जिसमें प्रसार शिक्षा निदेशालय के कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका रही है। उनके द्वारा नई तकनीकों और प्रशिक्षण किसानों को देकर उनको समृद्ध बना रहे हैं। विश्वविद्यालय के बीजों को पंतनगर बीज के नाम से किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा दलहनी फसल में 7 प्रजाति विकसित की हैं, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। इसके बाद दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंध समिति की बैठक कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें दीक्षांत समारोह में होने वाले मिनट टू मिनट कार्यक्रम की समीक्षा की गई। 35वां दीक्षांत समारोह 7 तारीख को मना रहा है और इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपना आशीर्वचन देने पधार रहे हैं हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी। साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी भी इस समारोह में होंगे। यह 35वां दीक्षांत समारोह में 1041 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जिसमें से 626 स्नातक के, बैचलर के, 310 स्नातकोत्तर के, मास्टर डिग्री के और 105 पीएचडी के छात्र छात्राओं को हम उपाधियां प्रदान करेंगे। इसके अलावा हम गोल्ड मेडलिस्ट भी होंगे इसमें। इसके अलावा जो दूसरे अन्य जो विद्यार्थी हैं जिनको अन्य अवार्ड मिलता है, उनको भी हम अवार्ड से सम्मानित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 साल के बाद हमारे विश्वविद्यालय में भारत की माननीय राष्ट्रपति जी आ रही हैं और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि उनका आशीर्वचन हमें मिलेगा और उनके आशीर्वचन के साथ साथ जो प्रोत्साहन वो हमें देंगे, ताकि हमारा विश्वविद्यालय हर क्षेत्र में, चाहे वो एकेडमिक का क्षेत्र हो, चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे वो एक्सटेंशन का, जैसे बोलते हैं कि किसानों तक बात जाने का क्षेत्र हो, उसमें हम हमेशा कार्यरत रहेंगे। हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा 9 केवी के जो किसान विज्ञान केंद्र है, जो हमारे विश्वविद्यालय की जो भी उपलब्धियां होती हैं, जो भी पैकेजेस प्रैक्टिसेस होते हैं, जो भी तकनीकी होती है, उसको उनके द्वारा हम अपने क्षेत्र के किसानों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ विश्वविद्यालय जो बीज
उत्पादन में मशहूर है। आप सभी जानते हैं कि पंत बीज के नाम से प्रसिद्ध है हमारा विश्वविद्यालय। तो बीज की उपलब्धि भी हम अपने किसान भाइयों को करते हैं, अपने इंडस्ट्रीज को करते हैं, और ताकि इससे उनका विकास हो और पूरे कृषि क्षेत्र का विकास हो। पिछले साल जब मैं बात करूंगा तो पिछले साल ही हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा 60 जो दलहन में वैरायटी हम लोगों ने निकाली है, वो पूरे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा पूरे देश में फैलेंगी। और इससे दलहन क्षेत्र में जो कि प्रोटीन की बड़ी आवश्यकता होती है, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार ये आह्वान किया जाता है कि हम प्रोटीन की जो कमी है, जो बच्चे हैं या जो हमारे बूढ़े हैं, वो कमी दूर हो। और अगर दलहन की अच्छी किस्में निकलेंगी तो दलहन का उत्पादन बढ़ेगा, दलहन को बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और इस ढंग से हमारे जो जितने भी जो लोग हैं उनको अच्छे प्रोटीन वाले पोषण जो है आहार उनको मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारे जितने भी यहाँ पर आप सभी देखते हैं कि ये तैयारी हमारे पिछले 1 महीने से चल रही है लगातार विश्वविद्यालय में। हमारी ओर से कोई ऐसा चूक ना हो कि जिसमें ऐसा रहे कि भाई ये कमी रहेगी। हम उस दिशा में लगातार हमारा पूरा विश्वविद्यालय का जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वैज्ञानिक लोग हैं, जो हमारे फैकल्टी के लोग हैं, जो हमारे डीन डायरेक्टर्स हैं, सब इस दिशा में काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप सब लोगों के सहयोग से हम यहाँ पर अपने महामहिम भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के लिए कोई जो कमी छोड़ेंगे। हमारा पूरा ये मैं गारंटी देता हूँ कि सब चीज बहुत अच्छा होगा। उनका आशीर्वाद वचन हमें मिलेगा तो हमारा विश्वविद्यालय आगे भी बढ़ता रहेगा। तो इसमें साथ साथ अब जहाँ तक उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और उनका प्रोटोकॉल और उनका सिक्योरिटी और सबका जो सवाल आप लोग भी बार बार पूछ रहे हैं, जिला प्रशासन उसमें एकदम से तत्पर है और उनका लगातार सहयोग हमें भी मिल रहा है। और हम भी जहाँ कहीं हो तो उनको बराबर अपनी ओर से सहयोग दे रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन उनको हमसे चाहिए हम उनको दे रहे हैं, जो हम उनसे मांगते हैं एकदम से हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इससे मिलजुल के काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें सब लोग जितने भी है, शासन है, प्रशासन है, उत्तराखंड की पूरी सरकार है, गवर्नर का ऑफिस है, लगातार इसमें जो है नजरें उनकी है कि ये पूरा अच्छा संपन्न हमारा दीक्षांत समारोह होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बड़ा अच्छा होगा। आप सब लोगों को इसमें जो आपको इनविटेशन है, आप आइए और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा दीक्षांत समारोह हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा संपन्न हुआ है।